इस तरह से संभव किया कि हम फिर से मिल सके, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। और कल हम सब परिवार उनके घर में गए, भाई विनय और परिवार भी आए थे, और उनके परिवार में फिर से प्रभु के वचन को सुनाने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु ने सहायता की। प्रार्थना करें इस परिवार के लिए कि वे भी प्रभु को करीब से जान सकें, प्रभु के उद्धार को पहचान सकें और कलीसिया में आ सकें। उनके दोनों भाइयों के परिवारों के लिए विशेषकर प्रार्थना करें। हमने प्रकाशित वाक्य के 6वें अध्याय में क्या देखा था, उस बात को हम जल्दी से एक बार दोहरा लेंगे और उसके बाद फिर हम 7वें अध्याय में आएंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन हम कर रहे हैं और 6वें अध्याय में हमने देखा था क्या होता है, मोहरों को खोला जा रहा है। ठीक है, 5वें अध्याय में क्या देखा था? 5वें अध्याय में क्या देखा था? पिछली बार क्विज में भी पूछा था कि सिंहासन पर परमेश्वर बैठे हैं और परमेश्वर के हाथ में क्या है? एक पुस्तक है, या फिर उसको कह सकते हैं स्क्रोल है। ठीक है, इस तरह से जो दिख रही है, दोनों तरफ से जो लपेट कर रखते हैं, एक पुस्तक है और वो उस पर 7 मुहरें लगी हुई हैं। और उसके बाद ये पूछा जाता है कि कौन इसे उसे खोलने और उसे अपने हाथों में लेने, खोलने के योग्य है, और कोई नहीं पाया जाता है। यूहन्ना रोता है। उसके बाद कहा जाता है कि यहूदा के गोत्र का सिंह जो दाऊद का मूल है, वो उसे खोलने के लिए जयवंत हुआ है। उसके बाद फिर हम प्रभु यीशु मसीह को उस पुस्तक को अपने हाथों में लेते हुए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। 6वें अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अर्थात मेमना जो है 7 मोहरों में से पहले मोहर को खोलता है। और हमने देखा था कि पहली 4 मोहरें जो है उसमें 4 तरह के घोड़े आते हैं। पहली मोहर जैसी खोली जाती है तो एक श्वेत घोड़ा आता है, उस पर एक व्यक्ति सवार है, उसके हाथ में धनुष है लेकिन तीर नहीं है, मुकुट है, और वो जो है मसीह विरोधी है, शांति का दिखावा करता है, परंतु वो वास्तव में शांति के लिए नहीं, परंतु जय पाने के लिए, सारे विश्व के ऊपर अपना अधिकार जमाने के लिए आ रहा है। और परमेश्वर ने उसे कुछ समय के लिए जो है इस कार्य को करने के लिए अनुमति दी है। बहुत ही जल्दी दूसरी मोहर खोली जाती है और एक लाल घोड़ा जो है वो दिखाई देता है, और उसे, उसके सवार को ये अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से शांति या मेल को उठा ले। बड़ी तलवार दी गई, भयानक युद्ध और लड़ाइयां आरंभ हो जाती हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो है वो इस बात को बताता है कि आने वाले दिनों में कुछ घटने वाला। ये सब बातें अक्षरशः घटने वाली हैं, लेकिन हमने इस बात को भी देखा था कि इससे पहले कि ये सारी चीजें घटें, कलीसिया को प्रभु क्या करेंगे? उठा लेंगे अपने साथ। तीसरी मोहर जैसे ही खोलते हैं तो एक काला घोड़ा आता है, और ये जो है बहुत ही एक भयानक अकाल का समय होता है। दिन भर की कमाई से उस समय के लोग मुश्किल से रोटी भर खा पाएंगे। बहुत ही भयानक समय आने वाला है। चौथी मोहर एक पीला घोड़ा, और उसका नाम मृत्यु है, उसके सवार के नाम का उसका नाम मृत्यु है। वो लड़ाई, अकाल, मरी और वन पशुओं के द्वारा जो है विश्व की 1/4 आबादी को जो है नाश कर देता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं इससे पहले कि हम इसमें आगे बढ़ें। ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने हमसे बातें करने के लिए और हम पर सच्चाइयों को प्रकट करने के लिए जो प्राथमिक जरिया या माध्यम दिया है, सबसे प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण जरिया दिया है, वो क्या है? आप जानते हैं क्या है? इधर देखिए, परमेश्वर का वचन, बाइबल। परमेश्वर ने, इब्रानियों की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि पहले अलग अलग रीति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा और नाना प्रकार से लोगों से बातचीत की, परंतु इस युग के अंत में परमेश्वर ने किसके द्वारा बातें की हैं? अपने पुत्र के द्वारा बातें की हैं, और परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया है। अब देखिए, अनेक बार कुछ लोगों को जो है प्रभु वो कुछ विशेष अवसरों पर किसी विशेष प्रयोजन से किसी सच्चाई को उनको समझाने के लिए कुछ दर्शन या स्वप्न दे सकते हैं। ध्यान से सुनिए, परंतु वो प्राथमिक माध्यम नहीं है। इस बात को याद रखिए। प्राथमिक माध्यम क्या है? परमेश्वर का वचन।
जो कुछ भी हम इसके अलावा देखते हैं या सुनते हैं, इन सारी चीजों को किसके साथ जांचना है? बाइबल के आधार पर जांचना है। और इसलिए जो कुछ आने वाले दिनों में घटने वाला है, उसके बारे में बहुत ही व्यापक रूप से, बहुत ही स्पष्ट रूप से, विवरण के साथ कहां दिया गया है? विशेषकर इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में दिया गया है। हम यदि इस पुस्तक को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ सकता है कि क्या कुछ होने वाला है। तो हम यहां पर देखते हैं कि 4 घोड़े आते हैं, 4 मोहरें खोल दी गई। अब ये कौन से समय को बताता है? कलीसिया के उठाए जाने के पहले की बाद? पक्का? हाँ प्रसन्न जी, कलीसिया के उठाए जाने से बाद में कि पहले? पक्का है ना? ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जो है अगली घटना जो होने वाली है परमेश्वर के टाइम टेबल के अनुसार, वो क्या होने वाली है? जरा इधर देखिए, इस पिक्चर को जरा ध्यान से देखिए। हमने देखा था कि ये जो बीच में गैप का जो समय है, अर्थात यहाँ पर दानियल की पुस्तक में जो 70 सप्ताह का जो भविष्यवाणी है, उस भविष्यवाणी के अनुसार 69 जो सप्ताह हैं, या फिर 400 कितने 490 सॉरी 483 वर्ष का जो समय है, 483 वर्ष का जो समय है, उसके उसके ठीक बीच में जो है, या फिर 33 एडी का जो समय है, उस समय पर मसीह जो अभिषिक्त है वो काट डाला जाएगा, या फिर उसके उसके बलिदान के बारे में बताया गया है। और वहां से लेकर कलीसिया के उठाए जाने तक का जो समय है, वो है एक गैप का समय, जिसको हम कलीसिया का युग कहते हैं, जो अभी वर्तमान में चल रहा है। जैसे ही ये युग खत्म हो जाएगा, वैसे ही जो है 70वां सप्ताह आरंभ हो जाएगा, या फिर अंतिम सप्ताह जो है वो आरंभ होने वाला है। और उस अंतिम सप्ताह के बारे में हम अभी देख रहे हैं, जिसको हम महाक्लेश का समय कहते हैं या महापीड़ा का समय कहते हैं। तो हमने क्या क्या देखा था? 4 मोहरें खोली गई और उसमें क्या क्या हुआ हमने देखा। उसके बाद 5वीं मोहर खोली गई और उसमें क्या हुआ? वध किए हुओं के प्राण वेदी के नीचे हैं, और वे लोग प्रभु से कह रहे हैं कि प्रभु कब हमारे खून का, हमारे वध किए जाने का पलटा आप लेंगे। 6वीं मोहर खोली जाती, बड़ा भूकंप होता है, सूर्य काला हो जाता है, चंद्रमा लाल होता है, तारे गिरने लगते हैं, आकाश सिरक गया, पहाड़ टापू अपने स्थान से हिल जाते हैं। लोग कहते हैं कि कौन परमेश्वर और मेमने के इस क्रोध के सामने ठहर सकता है? ठीक है, अब इसके बाद हमने ये सब देखा था दानियल की पुस्तक में से। हम वापस जो है उन सारी चीजों को नहीं लेना चाहते, समय कम है। 7वें अध्याय में आ जाते हैं। अब आप नोट्स लिख रहे हैं तो आप इसे लिख सकते हैं। देखिए, यदि आप 6वें अध्याय के अंतिम भाग को हम देखें तो हम कितनी मोहरें खुल चुकी हैं? यहाँ पर 6 मोहर है ना, 6वीं मोहर खुल चुकी है। अब 7वें अध्याय में 7वीं मोहर के बारे में कुछ कहा गया है क्या? कहा गया है? नहीं मालूम? कैसे मालूम? हमने अभी पढ़ा नहीं है ना, अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो 7वें अध्याय को पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी के चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जूते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर जाते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी समुद्र को की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार के कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथों पर मोहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों की हानि न पहुंचाना। और जिन पर मोहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी। इस्राएल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। रूबन के गोत्र में से 12,000 पर, आशेर के गोत्र में से 12,000 पर, नप्ताली के गोत्र में से 12,000 पर, मनीषे के गोत्र में से 12,000 पर, शमोन के गोत्र में से 12,000 पर, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, इस्साकार के गोत्र में से 12,000 पर, जबलून के गोत्र में से 12,000 पर, यूसुफ के गोत्र से 12,000 पर, बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से हर एक बड़ी भीड़, जिसे कोई गिन नहीं सकता था,
श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है कि उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का और जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वरदूत और उस सिंहासन और प्राचीनों और सारे प्राणियों के चारों ओर खड़े हुए हैं वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उनसे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। फिर वे भूखे और प्यासे न होंगे और न उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास ले जाया करेगा। और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। 6वें अध्याय में हमने 6 मोहरों को खुलते हुए देखा, परंतु 7वें अध्याय में हम किसी भी मोहर को खोलते हुए नहीं देखते हैं। ये एक तरह से एक पैरेंथेटिकल या एक पैरेंथीसिस कहते हैं, या 2 अध्यायों के बीच में एक नई चीज को इंट्रोड्यूस करते हुए हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक ऐसा अध्याय है जिसमें इस महाक्लेश के और इस महापीड़ा के समय में भी, जबकि लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, संसार के हाकिम, पृथ्वी के हाकिम और साधारण लोग, सब लोग क्या कह रहे हैं कि इस परमेश्वर के और परमेश्वर के मेमने के क्रोध से हमें बचा लो, और इस क्रोध के दिन में कौन ठहर सकता है। ये एक ऐसा समय है, महाक्लेश का समय एक ऐसा समय है जो कि महापीड़ा का समय है, परमेश्वर के भयानक दंड का समय है, यहोवा के कोप का दिन है। लेकिन 7वें अध्याय में ये समझ में आता है, ये परमेश्वर का आत्मा हमें ये बताता है कि इस समय पर भी, इस भयानक क्लेश के समय पर भी परमेश्वर कितना करुणामय है, कितना दयावंत है, और इस समय पर भी परमेश्वर की करुणा को हम प्रकट होते हुए देख सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? हम यहां पर देखते हैं 2 समूह के लोगों को। कौन से 2 समूह हैं? पहला तो इजराइल के 12 गोत्रों में से 12 हजार लोग जो हैं, अर्थात 1,40,000 लोग जो जिनके ऊपर मुहर लगा दी गई है या फिर वो बचाए गए हैं ना। तो ये महाक्लेश का समय चल रहा है, भयानक पीड़ा का समय चल रहा है, लेकिन इसके बीच में भी 1,44,000 लोग हैं जिनको मुहर देकर परमेश्वर उसमें उसके समय पर, उस समय पर क्या करता है? संरक्षण देता है, उनको बचाता है। ये तो एक समूह है। दूसरा समूह कौन सा है? इस महाक्लेश के दौरान प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला एक बहुत बड़ा समूह, जिसके विषय में हम आगे जाकर पढ़ते हैं कि बहुत बड़ी भीड़ जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकता। अब इस बात को मैं आप चाहता हूं कि आप ध्यान दीजिए कि कई बार हमें ऐसा लगता है ना कि परमेश्वर, कई लोग इस तरह से कहते हैं कि परमेश्वर दयावंत नहीं है, परमेश्वर करुणा नहीं करता, परमेश्वर क्यों लोगों को नरक में भेज रहा है। परंतु परमेश्वर इस महाक्लेश के समय में भी, इस महापीड़ा के समय में भी अपनी करुणा और दया को वहां पर प्रकट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा समय जबकि अब परमेश्वर का क्रोध आ गया है, ऐसे समय पर भी परमेश्वर लोगों को जो है एक अवसर दे रहा है और उनमें से कुछ लोगों को बचाता हुआ दिखाई देता है। तो हम एक एक करके इस भाग को पढ़ेंगे। 7वें पद को देखें। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। अब देखिए यहां पर 4 कोने लिखा है। पृथ्वी के बारे में हम क्या जानते हैं? पृथ्वी चौकोर है क्या? कैसे? गोलाकार है ना? या फिर क्या बोलते हैं उसको?
स्फेरिकल है, स्फेरिकल बोलते हैं, ठीक है, तो गोलाकार है ना। पर तो यहाँ पर जो लिखा है कि 4 कोने, तो फिर पृथ्वी के 4 कोने कौन से हैं, इस तरह से मन में आ सकता है। 4 कोने मतलब 4 दिशाएं, है ना। चारों दिशाओं में 4 स्वर्गदूत जो हैं वो खड़े देखे, यूहन्ना कहता है कि मैंने देखे। और उसके बाद वे क्या कर रहे हैं, वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। अब देखिए ये जो चारों दिशाओं से जो हवा चलने की बात की जा रही है, ये एक तरह से अ, परमेश्वर के आने वाले भयानक न्याय का एक चित्र है। यिर्मयाह की पुस्तक निकाल लीजिए, उसका 49वां अध्याय और उसका 36वां पद पढ़िए। यिर्मयाह 49 का 36। Jeremiah chapter 49 verse 36, जल्दी पढ़ें। बड़ा बोल बोलने वालों पर तलवार चलेगी और वे मूर्ख बनेंगे, उनके शूरवीरों पर भी तलवार चलेगी और वे विस्मित हो जाएंगे। 49 का 36 पढ़ा और आपने? मैं आकाश के चारों ओर से वायु बहाकर उन्हें चारों दिशाओं की ओर यहाँ तक तितर बितर करूंगा कि ऐसी कोई जाति न रहेगी जिसमें मैं एलामी भागते हुए ना आए। देखिए यहाँ पर भी जो है एक ऐसा चित्र दिखाया गया कि चारों कोनों से, चारों दिशाओं से हवा को चलाऊंगा। परमेश्वर एक आने वाले दंड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने पहले देखा था कि 7वां अध्याय जो है 6वीं मुहर और 7वीं मुहर के बीच में एक सैंडविच एक चैप्टर है। यहां पर परमेश्वर के दंड को फिलहाल कुछ समय के लिए एक तरह से एक पॉज दिया गया है। और क्या हो रहा है यहां पर, परमेश्वर अपने स्वर्गदूत से कहते हैं, क्या कहते हैं, दूसरे पद को पढ़िए। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा, और उसने उन चारों स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया। तो ये लोग थामे हुए हैं, है ना, हवाओं को थाम कर रखा है उन्होंने, मतलब अभी फिलहाल आने नहीं दे रहे हैं। उनसे क्या कहा गया है, पृथ्वी और समुद्र की हानि अभी फिलहाल मत करो। ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दें तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। तो अब दंड आने वाला है, लेकिन उस दंड से पहले एक तरह से थोड़ा सा एक पॉज दिया गया है। और परमेश्वर क्या कर रहे हैं यहाँ पर, परमेश्वर 2 समूह के लोगों को के ऊपर अपनी करुणा और अपनी महान दया को प्रकट करते हैं। 4थे अध्याय से 8वें पद को पढ़ेंगे कोई, 4 से लेकर 8 तक। जिन पर मुहर दी गई थी मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इस्राएल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मुहर दी गई, रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर, और गाद के गोत्र के 12,000 पर, आसेर के गोत्र पर 12,000, और नप्ताली के गोत्र पर 12,000, और मनश्शे के गोत्र में से 12,000 पर, सोमोन के गोत्र से 12,000, लेवी के गोत्र में से 12,000, इस्साकार के गोत्र में से 12,000 पर, जबूलून के गोत्र से 12,000, यीशु के गोत्र 12,000, और बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर दी गई। अब यहाँ पर जिस तरह से हमने स्वर्गदूत को बोलते सुना था कि किसके ऊपर ये मुहर लगाने जा रहे हैं, जब तक कि हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दें, ऐसा लिखा है। तो ये लोग 1,44,000 लोग हैं जो परमेश्वर के दास कहलाते हैं। और क्या कह रहे हैं, क्या कर रहा है परमेश्वर का स्वर्गदूत, क्या कहता है, इनके ऊपर क्या किया जा रहा है, मुहर लगाई जा रही है। और मुहर के द्वारा ये परमेश्वर के द्वारा सुरक्षित रखे जा रहे हैं। ये भयानक पीड़ा और क्लेश का समय है। इस महाक्लेश के समय में भी परमेश्वर इन 1,44,000 लोगों को सुरक्षित रख रहा है, या फिर उनको मुहर लगाकर सुरक्षित कर रहा है। देखिए मुहर लगाना जो है, जब पुराने समय में मुहर लगाया जाता था तो वो इस बात को बताता था कि ये एक फलाने व्यक्ति की संपत्ति है ना। जब विशेषकर राजा जो है वो मुहर लगा देता था तो उसका मतलब क्या है, ये राज संपत्ति या उसका उसके ऊपर अधिकार है, ये बताता था। हम नए नियम में विश्वासियों की बात कहें तो हमारे ऊपर भी मुहर लगाई गई है, आपको मालूम है।
विनय भाई को मालूम है? विश्वासियों के ऊपर मुहर लगाई गई है। किस बात की मुहर लगाई गई है? पवित्र आत्मा की मुहर लगाई गई, छाप लगाई गई करके हम पढ़ते हैं। तो जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो क्या होता मालूम है? परमेश्वर उस पर पवित्र आत्मा की मुहर लगाता है, मतलब पवित्र आत्मा को उसके अंदर रहने के लिए भेज देता है, और इस तरह से परमेश्वर ये कहता है कि अब से यह मेरी संपत्ति है, इस पर मेरा स्वामित्व है, मेरा अधिकार है। तो यहां पर भी परमेश्वर इन 1,44,000 परमेश्वर के दासों के ऊपर मुहर लगा रहे हैं। अब अनेक लोग जो हैं इसके बारे में बहुत सारी गलत शिक्षाएं देते हैं, इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन फैला रखा है, और कई लोग कहते हैं कि ये हम लोग हैं, विशेषकर यहोवा के साक्षी जो जेहोवास विटनेसेस कहते हैं जिन्हें, वे कहते हैं कि ये हम लोग हैं। कहते थे, अब कई लोग बहुत कम बोलते हैं क्योंकि उनकी संख्या 1,44,000 से कहीं अधिक बढ़ चुकी है, करीब लाखों में हो चुकी है। तो अब वो थोड़ा उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब इसको क्या करें, क्योंकि यहाँ पर तो संख्या स्पष्ट बताई गई कि 1,44,000 है। कई और भी कुछ लोग, समूह के लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये हम हैं। देखिए, परमेश्वर की वचन की व्याख्या करते समय ध्यान से पढ़ना और संदर्भ में समझना बहुत जरूरी है। क्या लिखा है यहाँ पर? पहले लिखा है कि ये परमेश्वर के दास हैं। सिर्फ उससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं क्या कि ये कौन है? नहीं। आगे लिखा है चौथे पद में, पढ़िए उससे क्या लिखा है, चौथे पद को पढ़िए। और जिन पर मुहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी, इस्राएल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। ठीक है, काफी स्पष्ट रूप से एक बात लिखी है कि ये इजरायली लोग हैं, ये हम नहीं हैं, है ना। तो इजराइल के 12 गोत्रों में से, हर गोत्र में से कितने लोग? 12,000 लोग, मतलब कुल फिर संख्या हो जाती कितनी? 1,44,000। स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये लोग इजराइल के 12 गोत्रों में से हैं, इजराइल के गोत्रों में से हैं। अब देखिए, आप कुछ लोगों को ये भी कहते हुए सुनेंगे कि परमेश्वर ने इजराइल, अब ध्यान से सुनिए इस बात को, है ना, नहीं तो फिर आप इस बात को छूट जाएगा आपको, इस बात को भूल जाएंगे। परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना, है ना, और परमेश्वर ने उससे कहा मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर ने बनाया क्या? उसका नाम क्या है? इजराइल। ठीक है, इजराइल जाति को बनाया। इजराइल जाति को परमेश्वर ने चुनकर अलग किया, परंतु इजरायली लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया क्या? नहीं किया। यूहन्ना के पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं कि वो अपने घर में आए लेकिन उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। तो परमेश्वर ने फिर किसको चुना? हमें चुना, अर्थात अन्य जातियों को चुना, और उसके द्वारा परमेश्वर ने किसका गठन किया? कलीसिया की स्थापना की। तो कई लोग ये शिक्षा देते हैं कि कलीसिया जो है वो इजराइल की पूर्णता है, या फिर वो कलीसिया, इजराइल जो है चूंकि उसने परमेश्वर की योजना को विफल कर दिया इसलिए परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है। अब जो है वर्तमान में परमेश्वर के चुने हुए लोग कौन हैं? वो विश्वासी लोग हैं, अर्थात कलीसिया है। इजराइल का काम खत्म हो गया है, इजराइल के विषय में परमेश्वर ने जो करना था खत्म कर दिया। ऐसा नहीं है, ये गलत शिक्षा है। कलीसिया अलग है और इजराइल अलग है। इजराइल परमेश्वर का चुना हुआ वंश है, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर ने इस प्रजा के साथ अपने कार्य को करना बंद नहीं किया है, ये एक थोड़ा सा अंतराल है। हम वापस इस में आ जाएं तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर? परमेश्वर इजरायली लोगों के साथ काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक गैप आ रहा है ना। ये गैप कौन सा समय है? कलीसिया का समय है। और उसके बाद क्या होगा? परमेश्वर फिर से अपने लोगों के साथ व्यवहार करना आरंभ करेगा। किसके साथ? इजराइल के साथ। तब कलीसिया यहां पर है क्या? नहीं, कलीसिया उठा ली गई। परमेश्वर ने अपने लोगों को छोड़ा नहीं है, परमेश्वर ने उनके साथ अपने योजना को छोड़ा नहीं है। कुछ भागों को जरा जल्दी से निकाल लें। रोमियो 11वां अध्याय 7 से लेकर 8, 11, 12, 25 से लेकर 32 और फिर 33 से लेकर 36। जल्दी से पढ़िए, हमारे पास समय सीमित है इसलिए मैं आग्रह करूंगा जल्दी जल्दी पढ़िए। रोमियो 11 का 7 से लेकर 8, 11 से लेकर 12। मैं चाहूंगा कि कोई भी
एक व्यक्ति एक भाग पढ़े, दूसरा व्यक्ति पहले से तैयार करके रखे अगले भाग को, इस तरह से हम पढ़ेंगे। सो पढ़िए। परिणाम क्या हुआ? यह कि इस्राएली जिसकी खोज में थे वो उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला, और शेष लोग कठोर किए गए हैं। जैसा लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है, ऐसी आंखें दी है जो न देखे और ऐसे कान जो न सुने। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिए क्या लिखा है यहाँ पर। इजरायली जिसकी खोज में थे, किसकी खोज में थे? मसीहा की खोज में थे, उसको उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला। चुने हुए कौन? हमें, अन्य जातियों को, विश्वासियों को मिला। और शेष लोग मतलब कौन? इजरायली लोग। इजरायली लोग क्या किए गए? कठोर किए गए, मतलब उनके हृदय में एक तरह की कठोरता आई हुई है। जैसा लिखा है कि वे उन्हें परमेश्वर ने किस में डाल रखा है? भारी नींद में डाल रखा। अब जरा आगे पढ़िए 11 से 12। तो मैं कहता हूँ क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो। इसलिए यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से क्या कुछ न हो। अब देखिए, परमेश्वर ने अपने लोगों को वो जो चार्ट है उसको अपने मन में रखिए। वो जो गैप का जो समय है, जो कलीसिया का युग है, छोटा सा एक समय है। कलीसिया उठा ली जाएगी, परंतु परमेश्वर अपने लोगों के साथ, इजराइल के साथ फिर से व्यवहार करने वाला है। क्या लिखा है? क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े और नाश हो जाए? नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण क्या हुआ? अन्य जातियों को उद्धार मिला। तो ये जो गैप का समय है, ये अनुग्रह का समय है, जिसमें परमेश्वर ने हम अन्य जातियों के ऊपर दया करके हमें अपने उद्धार में शामिल किया। इसलिए यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से क्या कुछ ना होगा। इसका अर्थ यह है, पौलुस ये कह रहा है कि एक समय आने वाला है जब परमेश्वर इजराइल के साथ फिर से डील करेगा, उन्हें फिर से रीइंस्टेट करेगा, पुनर्स्थापित करेगा, और वो बहुत ही महिमा का समय होने वाला है। आगे पढ़िए, 25 से लेकर 32 तक पढ़िए जल्दी। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, तब तक इजराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा, और इस रीति से सारा इजराइल उद्धार पाएगा। जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा, और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी, जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे लिए वे परमेश्वर के बैरी हैं, परंतु चुन लिए जाने के भाव से वे बाप दादों के कारण प्यारे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा न मानी, परंतु अभी उनकी आज्ञा न मानने से तुम पर दया हुई, वैसे ही उन्होंने भी अब आज्ञा न मानी कि तुम पर जो दया होती है, इससे उन पर भी दया हो। क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा, ताकि वह सब पर दया करे। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है, वो कहता है कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर लें। किस में प्रवेश न कर लें? कलीसिया में। तो अन्य जातियों में से लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं। ये युग कब खत्म हो जाएगा? कब खत्म होगा? बताइए, जल्दी बताइए। प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर, अर्थात कलीसिया के उठाए जाने, रैप्चर के समय पर ये समय, ये युग जो है समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अन्य जातियों का कलीसिया में प्रवेश का समय खत्म हो गया, है ना। उसके बाद क्या हो रहा है? परमेश्वर इजराइल के साथ डील करता है, और क्या लिखा है वहां पर? इजराइल उद्धार, सारा इजराइल उद्धार पाएगा। इसका मतलब परमेश्वर इजराइल के साथ एक राष्ट्र के रूप में परमेश्वर फिर से डील करने वाला है और उन्हें अपने पास लेकर आने वाला है। लिखा है कि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। वे अभी तो तुम्हारे सुसमाचार के भाव से तुम्हारे बैरी हैं, परमेश्वर के बैरी हैं, परंतु अब ध्यान से सुनिए, परंतु चुन लिए जाने के कारण वे बाप दादों के कारण क्या है? परमेश्वर के प्यारे हैं। दे आर बिलवड अनटू गॉड। और उसके बाद 29वां पद जो है, मैंने अपने पुराने बाइबल में उसको अंडरलाइन करके रखा, आप भी उसको कर लीजिए। 29वें पद को क्या लिखा है वहां पर? क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट कैसे हैं? अटल हैं। God's promises are irrevocable. God's gifts and his promises are irrevocable. परमेश्वर ने
अब्राहम से जो वादा किया, प्रतिज्ञा की, जो वाचा बांधी, परमेश्वर उसमें अटल है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने इजरायलियों को छोड़ दिया है, नहीं। एक समय बहुत जल्दी आने वाला है जब परमेश्वर उनके साथ डील करने वाला है। उसके बाद इन सारी बातों को बताने के बाद पौलुस कहता है 33वें पद से 36वें पद में, आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। पौलुस बता रहा है संपूर्ण मानव जाति के लिए परमेश्वर की योजना कितनी अद्भुत है। लोग कई बार ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर ने इजरायलियों को चुना, बाकी लोगों को छोड़ दिया। ऐसा था क्या? नहीं। आप पुराने नियम में भी देख लीजिए, परमेश्वर ने इजरायलियों को क्यों चुना आप जानते हैं? ताकि उनके द्वारा अन्य जातियों का उद्धार हो। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, तेरे द्वारा संसार के विश्व जगत की दूसरी पृथ्वी की सारी जातियां आशीषित होंगी। तो परमेश्वर ने पहले से ये योजना बनाई है। और पौलुस कह रहा है कि ये समय है जब अन्य जातियां प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रवेश कर रही हैं, है ना। एक समय आएगा, ये समय खत्म हो जाएगा, कलीसिया उठा ली जाएगी, लेकिन परमेश्वर इजराइल को छोड़ नहीं दे रहा है। परमेश्वर उसके साथ व्यवहार करने वाला है। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, हमने प्रकाशित वाक्य उसके 7वें अध्याय में इजराइल के गोत्रों के बारे में सुना, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो है आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा छोटे अक्षर में है। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ और इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ और एसाव उत्पन्न हुआ। दो बच्चे हुए, दो लड़के हुए ना। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि एसाव से जो है एक अलग ही जाति उत्पन्न हुई। परमेश्वर ने इजराइल किसके द्वारा बनाया? याकूब के द्वारा बनाया है। और याकूब के पत्नी लिया, उसके द्वारा रूबेन, शिमोन और लेवी, यहूदा, इस्साकार, जबूलून और उसकी एक बेटी दीना। और फिर रेचल के द्वारा या राहेल के द्वारा यूसुफ और बिन्यामिन, फिर बिल्हा के द्वारा दान और नफ्ताली, जिल्पा के द्वारा गाद और आशेर। और यूसुफ के दो बेटे हुए, इफ्रेम और मनश्शे। और याकूब ने कुछ कहा, याकूब ने कहा कि इन दोनों को भी मैं इजराइल के 12 गोत्रों में से एक एक गोत्र के रूप में स्थान देने वाला हूं। अर्थात यूसुफ का घराना किस तरह से कहलाया जाएगा? इफ्रेम और मनश्शे। और लेवी जो गोत्र है उसको परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें कुछ संपत्ति नहीं देने वाला हूं, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी संपत्ति है। तो उस लिहाज से देखें तो ये 12 की संख्या हो जाती है। अब देखिए एक और सच्चाई जो पिछले दिनों में मैं ध्यान कर रहा था, आपके साथ बांटना चाहता हूं। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, थोड़ा सा हम हट के अभी जा रहे हैं, लेकिन जरा इस बात को जरा ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे संतान दूंगा, तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर पर उसने विश्वास किया, लेकिन काफी समय बीत गया, संतान नहीं हो रही। सारा ने एक आइडिया दिया कि एक काम करो, मेरी दासी है, उसका नाम क्या है? हाजिरा। पिछले दिनों गलातियों की पुस्तक में से अध्ययन करते हुए हमने समय देखा, हाजिरा को तुम अपनी पत्नी के रूप में ले लो, और हो सकता है परमेश्वर इस तरह से हमारी जाति को आगे बढ़ाए। तो परमेश्वर ने क्या, इब्राहिम ने क्या किया? हाजिरा को अपनी पत्नी बना लिया। उससे क्या, कौन उत्पन्न हुआ? इश्माइल उत्पन्न हुआ। परमेश्वर की योजना थी क्या? नहीं। लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि इसहाक से उत्पन्न होगा। अब क्या हुआ? इसहाक से फिर कितने बेटे उत्पन्न हुए? याकूब और एसाव। यहाँ पे बड़ी जाति दिख रही है क्या? अभी कुछ इब्राहिम से इसहाक, वो भी उसके बुजुर्गावस्था में, बुढ़ापे में। उसके बाद इसहाक से 2 बेटे हुए, और उसके बाद फिर हम याकूब को देखते हैं, है ना। इसहाक को देखते हैं। इसहाक ने वो गलती नहीं की जो इब्राहिम ने की थी। इब्राहिम ने क्या की थी? सारे के अलावा हाजिरा को भी अपने पत्नी के रूप में लिया। लेकिन इसहाक के जीवन में हम सिर्फ रिबका को देखते हैं, है ना। और वहां पर हम देखते हैं कि उसके द्वारा जो है परमेश्वर इसहाक को 2 बेटे देता है, याकूब और एसाव। और एक बड़ी रोचक बात है
कि ये जो याकूब और एसाव हैं, ये दोनों दो जातियां बन गई। सही है कि नहीं? एसाव के द्वारा कौन सी जाति बनी? एदोमी, जिनको एदोमाइट्स कहते हैं। और याकूब के द्वारा कौन कौन सी जाति बनी? इजराइल की जाति बनी। देखिए, परमेश्वर को हमें मदद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि इब्राहिम ने सोचा हो, या फिर हम भी ऐसा सोचें कि परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना, लेकिन ठीक है, हाजिरा से जो है इश्माइल उत्पन्न हुआ और इश्माइल एक दूसरी जाति बन गई, लेकिन परमेश्वर के मन की योजना वो नहीं थी। परमेश्वर की जो योजना है वो ये है कि एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करे, एक पति एक पत्नी से विवाह करे, विश्वास योग्य रहे। लेकिन जहां कहीं भी लोगों ने इसका उल्लंघन किया, उसके कारण समस्याएं भी हुई हैं, बहुत परेशानियां उठानी पड़ी हैं, लेकिन इस सब के बावजूद परमेश्वर ने अपनी योजना को पूरा किया। इसका अर्थ यह नहीं कि हम भी उन्हीं गलतियों को दोहराएं। अब जरा देखिए, इधर ध्यान दीजिए। याकूब से जो है याकूब ने 4 पत्नियों को लिया, और उसके बाद फिर 4 पत्नियों को लेकर जो संतानें हुए, उसमें से अनेक जातियां हुई। क्या एक ही जाति हुई ना? कौन सी जाति है? इजराइल। तो ये गोत्रों का एक लिस्ट है। अब जरा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 7वें अध्याय में आ जाइए। यहां पर आप देखते हैं यहूदा के 5वां पद, यहूदा के गोत्र में से 12,000। ठीक है, यहूदा मिल गया आपको चौथे नंबर पर। हाँ, रूबन, गाद, आशेर, नप्ताली, मनश्शे, शमौन, लेवी, इस्साकार, जबुलून और यूसुफ के गोत्र से, और बिन्यामिन के गोत्र से। कौन सा छूट गया? दान और एफ्रेम। ठीक है, दान और एफ्रेम का नाम क्यों नहीं है? एफ्रेम का हम ये समझ सकते हैं कि एफ्रेम और मनश्शे दोनों यूसुफ के थे, तो उनमें से एक के रूप में लिया गया। जो भी है, कई लोग इस तरह से भी कहते हैं कि दान में से जो है शायद मसीह विरोधी उठकर खड़ा होगा, क्योंकि दान ने परमेश्वर के विरोध में बहुत सारे कार्य किए, और दान गोत्र के लोगों को हम परमेश्वर के विरुद्ध में बहुत अधिक मूर्ति पूजा और ये सारी चीज़ों को करते हुए देखते हैं। हम ये सब कयास हैं, लेकिन इसमें कोई हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक जानकारी भर देना चाहता था। आगे आ जाइए इधर। तो यहाँ पर ये लोग जो है बहुत एक स्पष्ट संख्या है, 1,44,000 लोग हैं, इजराइल के गोत्रों में से हैं, और उन पर मुहर लगाई गई है, और ये परमेश्वर के दास हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, या फिर इनका काम क्या है, इसे समझने के लिए 9वें पद को पढ़िए। क्या लिखा है वहां पर? इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं इसके बाद मैंने दृष्टि की। तो ऐसा समझ में आता है कि ये लोग परमेश्वर के दास हैं, इजराइल के गोत्रों में से हैं, परमेश्वर ने इनके ऊपर मुहर लगाई है, और इसलिए कि ये लोग परमेश्वर के द्वारा सुरक्षित किए गए हैं, इनको एक कार्य दिया गया है, और संभवतः इनके इस सेवकाई के दौरान या फिर इनके सेवकाई के फलस्वरूप एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो है उस समय पर क्या कर लेती है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेती है। और उसके बारे में हम यहाँ पर 9वें पद में देखते हैं कि मैंने हर जाति, कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़े हुए देखा करके लिखा। ये लोग कलीसिया के लोग हैं क्या? नहीं है ना? ऐसा कई लोग ऐसा सोच सकते हैं कि ये कलीसिया है। क्यों हम कह सकते हैं कि कलीसिया नहीं है? कलीसिया उठाई जा चुकी है। और बेटा वो फोन देना। हम उसके 13वें पद को पढ़ें। 13वें पद को पढ़िए। इसका प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, हे श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? हाँ, 14वें पद को पढ़ें। मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तुम ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे है जो
उस बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए। अब देखिए यहां पर स्पष्ट समझ में आता है कि यूहन्ना इनको पहचान नहीं पा रहा है ना। यूहन्ना से कौन पूछ रहा है? प्राचीनों में से एक पूछता है कि ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? वो कहता है कि और कहां से आए? मैंने कहा हे स्वामी तू ही जानता है। तब वो प्राचीनों में से एक कहता है, उसने मुझसे कहा ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। तो इस महाक्लेश के समय पर भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाली एक बहुत बड़ी भीड़ है जिसको कोई गिन नहीं सकता। और ये कैसे विश्वास में आए? ऐसा समझ में आता है कि ये लोग इन 1,44,000 लोगों की गवाही के कारण विश्वास में आ रहे हैं, क्योंकि इसके उस 9वें पद के आरंभ में जो बात कही गई कि इसके बाद मैंने दृष्टि की, तो ऐसा समझ में आता है कि इनकी सेवा के कारण या फलस्वरूप ये लोग प्रभु के पास आए हैं करके समझ में आता है। अब जरा एक भाग निकाल लीजिए, रोमियो 11वां अध्याय 25 से लेकर 27, जकरिया 12 का 10 और 14 और यशायाह 11 का 10। रोमियो 11 का 25 से लेकर 27, जल्दी पढ़ें। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा और इस रीति से सारा इस्राएल उद्धार पाएगा। जैसा लिखा है कि छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी, जबकि मैं उसके पापों को दूर कर दूंगा। वे सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे बैरी हैं, परंतु चुन लिए जाने के भाव से बाप दादों के प्यारे हैं। ठीक है, काफी है। अब जकरिया 12वां अध्याय 10 और 14 पढ़ें। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों का अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उन्हें लूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेजा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। और जितने परिवार रह गए हो, हर एक परिवार अलग अलग और उनकी स्त्रियां भी अलग अलग। 14वां पद पढ़ लिया आपने जी, धन्यवाद। यशायाह 11 का 10 भी पढ़ना। उस समय यिशै की जड़ देश देश के लोगों के लिए इकट्ठा होगी। सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तेजोमय होगा। देखिए इस महाक्लेश के समय में भी अनेक लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं और संभवतः ऐसी पूरी संभावना है कि ये 1,44,000 जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में संसार भर में जो है उसकी गवाही दे रहे हैं और उनके सामर्थ्यपूर्ण गवाही के द्वारा उस महाक्लेश के समय में भी अनेक लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आ रहे हैं। तो यहाँ पर हर जाति, हर भाषा, हर कुल से लोग आ रहे हैं। तो उसमें इजराइल के लोग भी लौट रहे हैं, है ना, इजराइल के लोग भी लौट रहे हैं और उसके बाद फिर अन्य जातियों में से भी अनेक लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ऐसा समझ में आता है। तो हम वापस आ जाएं 7वें अध्याय में, 10वें पद से लेकर 12 तक पढ़ें। और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है कि उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो, और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा आमीन। यहां पर ये बड़ी भीड़ जो है वो क्या कह रही है? बड़े शब्द से पुकार कर कहती है उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार। इनको क्या मिला है? उनको उद्धार मिला, उनको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार मिला। ये लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का और मेमने का जय जयकार कर रहे हैं। 11वां पद, और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीन और चारों प्राणियों के चारों ओर जो खड़े हैं, फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल पर गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा, ज्ञान, धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे। परमेश्वर ने जो इस बड़ी जनसंख्या के ऊपर बड़ी करुणा की है, जो दया की है, उसके कारण वो लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आराधना क्यों की जाती है? आराधना क्यों करते हैं? और आराधना का जो सबसे केंद्रीय विषय क्या है जानते हैं? हमारा
उद्धार परमेश्वर ने कर लिया। हम प्रकाशित वाक्य में भी देखते हैं और अन्य स्थानों में भी देखते हैं कि ये एक ऐसा थीम है, एक ऐसा विषय है जो बार बार आता है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को क्या किया है, उद्धार दिया है। उद्धार सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म है। कई बार आज लोग जो है चिन्ह चमत्कारों और आश्चर्य कर्मों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आज भी बड़े आश्चर्य कर्म करते हैं। हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर में हमने भी अनेक आश्चर्य कर्मों को होते हुए देखा है, मैंने अपने व्यक्तिगत सेवकाई में भी होते हुए देखा है, परंतु हम उसका ढिंढोरा नहीं पीटते हैं, क्योंकि मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि जो सबसे बड़ा जो आश्चर्य कर्म हो सकता है किसी व्यक्ति के जीवन में, वो ये है कि वो उद्धार पाले और प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ने लगे। प्रभु यीशु मसीह के समान एक व्यक्ति जब बनने लगता है, ये बहुत बड़ा एक आश्चर्य कर्म है। ये लोग उद्धार के लिए परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। 13 से आगे पढ़ें, 13 से 17। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने और उसके मंदिर में दिन रात और उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे और न उन पर धूप और न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों में से सब आंसू पोंछ डालेगा। अब जानते हैं, ये जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, इनको बहुत भयानक सताव झेलना पड़ेगा। ये इनमें से अधिकांश लोग घात कर दिए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के कारण, उसकी गवाही के कारण वो घात किए जाएंगे। और उन्हें जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का समय जरूर मिला, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने के लिए जिस तरह से आज हमें अवसर मिल रहा है पृथ्वी पर रहकर प्रभु की सेवा करने के लिए, प्रभु के लिए काम करने के लिए, वैसा अवसर उनको मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे लिए बहुत ही प्रेशियस एक अपॉर्चुनिटी, बहुत कीमती एक बहुमूल्य अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है कि आज हम इस पृथ्वी पर रहकर उसकी सेवा करें। इससे बढ़कर और कोई सौभाग्य हमारा नहीं हो सकता। यदि आज हम परमेश्वर की सेवा करने में हम अगर लापरवाही करते हैं तो बाद में जाकर अवसर नहीं है। आज जो कुछ सेवा करेंगे उसका प्रतिफल हम स्वर्ग में जाकर पाने वाले हैं, परंतु आज अगर लापरवाही के साथ हमने समय व्यतीत कर दिया तो फिर हमें अवसर नहीं मिलने वाला। ये लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार तो पालेंगे, लेकिन जिस तरह से आज हमें सेवा करने के लिए अवसर प्रभु दे रहा है, वैसा बड़ा सौभाग्य उनके पास नहीं है। लेकिन इसलिए कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया है। तो ये लोग कौन हैं? ये लोग महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। अनेक लोग विश्वास करेंगे और विश्वास के कारण घात भी किए जाएंगे, लेकिन परमेश्वर उनके लिए कुछ प्रतिज्ञा करता है। क्या करता है? उनके बारे में क्या कहा गया? इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से में धोकर श्वेत किए हैं। अब ये भी उद्धार का एक प्रतीक है ना। यशायाह की पुस्तक में परमेश्वर कहता है कि आओ हम वाद विवाद करें। यदि तुम्हारे वस्त्र जो है तुम लाल रंग के हो तो भी वो कैसे हो जाएंगे? श्वेत हो जाएंगे, हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करता है तो परमेश्वर उसके पापों को, जो जितने भी घिनौने हो, गंदे हो, घृणित हो, सबको धोकर वो कैसा कर देता है? हिम के समान श्वेत कर देता है। ये लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु ने उनके पापों को माफ करके उनको क्या दिया है? अपनी धार्मिकता दी है, उनको श्वेत वस्त्र दिया है। और क्या लिखा है? इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वो उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। तो अब क्या लिखा है इनके बारे में? ये परमेश्वर के सिंहासन के सामने है, या फिर दूसरे शब्दों में परमेश्वर की उपस्थिति में अब हमेशा रहेंगे, उसकी सेवा करेंगे। उस परमेश्वर उनको
प्रभु उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा, अर्थात प्रभु उनको संरक्षण देगा, वे कभी भूखे और प्यासे ना होंगे। इस समय पर, इस महाक्लेश के समय इनके पीछे दौड़ा दौड़ा कर उनको घात किया गया होगा। अनेक लोग होंगे जिनके सर काट दिए गए, अनेक लोग होंगे जिनके माता पिता ने उनको धोखा दिया और मसीह विरोधी और उसके जो लोग हैं उसके हाथों में सौंप दिया। वो समय बहुत ही पीड़ा का समय होने वाला है, लेकिन इसलिए कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया है। अब क्या होगा? अब उनके ऊपर प्रभु अपना तंबू तानेगा या फिर प्रभु उनको सुरक्षा देगा, वे अब भूखे और प्यासे ना होंगे। आप जानते हैं उस समय पर, महाक्लेश के समय पर, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और मसीह विरोधी के उस मुहर को अपने ऊपर न लेंगे, है ना, जिसके बारे में 666 करके भी एक अंक दिया गया है, जो उस मुहर को अपने ऊपर नहीं लेंगे, वो व्यापार नहीं कर पाएंगे, वो कुछ खरीद फरोख्त नहीं कर पाएंगे। तो उनमें से अनेक लोग भूख और प्यास से भी तड़प रहे होंगे, परंतु वो एक समय के लिए है, उसके बाद वे कभी भी भूखे और प्यासे न होंगे। मेमना उनका चरवाहा होगा, वो उन्हें जीवन के जल के स्रोत के पास ले जाएगा और परमेश्वर उनकी आंखों से हर आंसू को पोंछ डालेगा। ये उन लोगों के बारे में है जिन्होंने महाक्लेश के दौरान प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, महाक्लेश में से होकर आए हैं, उसमें से निकल कर आए हैं। हो सकता है कुछ लोगों के मन में ऐसा विचार आए कि आज मैं उद्धार नहीं पाया तो भी मैं महाक्लेश के समय पर उद्धार पा लूंगा। ऐसा हो सकता है क्या? कुछ कह नहीं सकते। पहली बात तो यह है कि प्रभु का आगमन कब होगा हम नहीं जानते हैं, हमारी मृत्यु के बारे में भी हम नहीं जानते, तो इसलिए कोई गारंटी नहीं कि उस समय पर हमारे पास ये अवसर होगा। और दूसरी बात यह है कि उस समय पर, आज यदि आप इतना अनुकूल समय होने के बाद यदि आप प्रभु के लिए अगर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो उस समय पर जब आपके पीछे लोग आपकी जान पर हाथ धोकर पड़े होंगे, आपके पीछे पड़े होंगे, तो ये और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो आज अवसर है, ये समय है कि हम उद्धार पाएं। यदि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार नहीं पाया है, तो कलीसिया उठा ली जाएगी एक दिन। प्रभु आएगा, कलीसिया उठा ली जाएगी। जिन्होंने विश्वास किया वे उठा लिए जाएंगे, जिन्होंने नहीं किया वो छोड़ दिए जाएंगे। उसके बाद महाक्लेश का समय आने वाला है, महाक्लेश का समय आने वाला है, और उस क्लेश के दौरान की बातों को हम देख रहे हैं। लेकिन 6वीं मुहर और 7वीं मुहर के बीच में भी परमेश्वर की महान करुणा को हम देख रहे हैं। इस दौरान भी परमेश्वर अनेक लोगों को अवसर दे रहे हैं और अनेक लोग प्रभु के पास आ रहे हैं। लेकिन प्रभु हमारी सहायता करे कि आज हमें जो समय दिया है प्रभु ने, हम उसे लापरवाही से न बिताएं। प्रभु ने हमें उद्धार दिया, प्रभु ने उसकी सेवा करने के लिए प्रभु ने बहुत बड़ा एक सौभाग्य हमें दिया है। एक दिन आएगा जब हम अपनी आंखों से हमारे प्रभु को देखेंगे। इधर सुनिए, इधर ध्यान दीजिए। वो समय बहुत निकट है जब हम अपने प्रभु को अपनी आंखों से देखेंगे। किसी ने इस तरह से कहा कि मैं जब प्रभु के पास जाऊंगा, प्रभु को देखूंगा, तो ऐसा मेरे मन में रिग्रेट नहीं होना चाहिए, इस बात का एक दुख नहीं होना चाहिए, पछतावा नहीं होना चाहिए कि मैंने प्रभु के लिए कुछ नहीं किया। प्लीज माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऐसा ना हो। आज कष्ट उठाने का समय, देखिए ये समय जो है ना, ये अर्थली एग्जिस्टेंस जो है, ये मजे करने का समय नहीं है। इस बात को अपने मन से निकाल दीजिए। ये समय परमेश्वर के लिए खर्च करने का है, ये परमेश्वर के लिए कुछ करने का है, परमेश्वर के लिए खर्च होने का समय है। ये समय अपने जीवन को सुख सुविधाओं से भरने के लिए, मनोरंजन से भरने के लिए और अपने आप को बस सुविधाओं के कंफर्ट्स के अंदर रखने के लिए नहीं है। ये परमेश्वर के लिए सेवा करने का समय है। ये समय है कि जब हम लोगों को सुसमाचार सुनाएं। ये समय है कि जब हम विश्वासियों के पास जाकर विश्वास में उनको स्थिर करें। ये समय है जब जो लोग भटक रहे हैं उनको हम वापस लेकर आए। ये समय है जब हम अनंतता के कार्यों के लिए अपने आप को दें। ऐसा ना हो कि हमारा समय व्यर्थ की चीजों में बीत जाए और जब प्रभु आए तो उस समय पर हमें इस बात का दुख हो कि प्रभु के लिए हमने कुछ नहीं किया। प्रभु इस वचन के द्वारा हमारी सहायता करे। प्रार्थना के साथ हम समाप्त करेंगे। कोई भी भाई प्रार्थना करेंगे।